अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुभोदय प्रिय छात्र। आज हमारा पाठ था, क्या था बेटे, हम लोग प्रस्तावना प्रसंग तो पढ़ चुके हैं। कौन सी चिड़िया हैं? लाख की चिड़िया हैं। कौन सी चिड़िया? लाख की चिड़िया। और इसके लेखक का नाम क्या है? कामता नाथ। क्या नाम है? कामता नाथ। तो हम पाठ में चले जाएंगे बेटे। क्या किसके बारे में लिखे यहाँ पे लेखक, उसके बारे में सोचेंगे। क्या क्या तो कहानी लिखी चिड़ियों के बारे में सोचेंगे। तो बेटे यहाँ पे देखो, लेखक अपने बचपन का एक किस्सा लिख रहे हैं। लेखक अपने बचपन का किस्सा लिख रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं देखो। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो यहाँ पे कामता नाथ यानी लेखक क्या कर रहे हैं बोले तो, यहाँ पे उनको सारे गांव में, और जब भी छुट्टियों में गांव जाते हैं तो वो गांव में किसके गांव जाते हैं? ननियाल जाते हैं ना बेटे आप लोग। तो सब लोग भी छुट्टियां मिलते हैं, कहाँ पहले जाते हैं? ननियाल को पहले जाते हैं, तो मामा के पास। तो उन्हें भी छुट्टियां में मामा के पास जाते हैं। तो वहाँ पे पूरे गांव में सबसे अच्छा आदमी कौन लगता है बोले तो उन्हें कौन लगता है बेटे? बदलू। क्या नाम है? देखो, बदलू नाम है बेटे, व्यक्ति का नाम है ये। बदलू एक व्यक्ति का नाम है। तो क्यों अच्छा लगता है बोलते? क्यों? मुझे वो सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता है। गोलियां, गोलियां बेटे, गोटियां, मार्बल्स होते हैं ना। तो कभी भी आदमी बदलू क्या करते हैं, ये बच्चे को, यानी छोटे थे जबकि लेखक छोटे थे ना, तो जबकि कहानी है, ये छोटे बच्चे को लेखक को क्या बना के देते हैं? गोलियां बना के देती है, यानी गोटियां। कैसे है वो? सुंदर सुंदर है। कैसे है? सुंदर सुंदर है। मुझे अपने मामा के गांव जाने से सबसे बड़ा चाव यही था। चाव यानी इच्छा, ख्वाहिश। मेरे को मेरे मामा के गांव जाने का सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती। क्यों मुझे पसंद था बोले तो, मैं जब भी मामा के पास जाता हूँ फिर वापस लौटे तो जब तक मेरे पास कितने गोलियाँ होते हैं? ढेर सारे, यानी बहुत सारे गोलियाँ मेरे पास होते हैं। रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो गोलियाँ कैसे है बेटे? रंग बिरंगी। कैसे है? कंचे रंग बिरंगी है। और किसी के भी बच्चे का मन मोह लेना हो तो पसंद आ जाना। मन मोह लेना हो तो आकर्षित करना, पसंद आ जाते हैं। मेरे गोलियां हर फ्रेंड्स को बताए तो हर बच्चे को भी पसंद आ जाते हैं। तो वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। तो मामा के गांव में रहे मैं इसको बदलू को क्या पुकारना था? बदलू मामा पुकारना था। क्यों बेटे? क्यों? देखो बेटे, मामा के फ्रेंड्स कोई भी आते, हम लोग सबको मामा मामा कहते हैं। चाचा के फ्रेंड्स को चाचा चाचा कहते हैं ना। इसलिए यहाँ पे लेखक के मामा के गांव का है तो इसको मामा कहना था, लेकिन उन्होंने मामा न कहकर क्या पुकारते हैं? काका। काका यानी चाचा। ठीक है, काका कहकर पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। गांव के पूरे बच्चे क्या करते हैं? उसी गांव के रहने के कारण चाचा चाचा बोल के पुकारते हैं। इसलिए बच्चों की तरह मैं भी उन्हें काका कहकर पुकार रहा था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। देखो बेटे, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ, तो उनका घर थोड़े ऊंचे पे, उनके घर जाना है तो थोड़े सीढ़ियाँ चढ़ के जाना रहता। मकान के सामने क्या था? सहन था। सहन यानी बड़ा ओपन प्लेस थी, खुली जगह थी, यानी आंगन था। आंगन में क्या था बेटे? एक पुराना नीम का वृक्ष था। वृक्ष यानी पेड़। कौन सा वृक्ष है? नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। नीम के झाड़ के नीचे बैठ के बदलू जो भी काम, घरेलू उद्योग कर रहा ना बेटे, वो काम क्या कर रहा? चूड़िया बनाने का काम। कहाँ पे बैठ कर रहा? अपने सहन में एक नीम का वृक्ष है, उसके नीचे छाँव में बैठ के बदलू अपना काम कर रहा है। बगल में भट्टी धधकती रहती जिससे वह लाख पिघलाया करता। बगल में यानी पास में ही, जहाँ पे ये बैठता है उसके पास में ही क्या है? एक भट्टी रहती थी। भट्टी यानी उसमें आंच लगी हुई रहती थी बेटे, उसमें पिघलाते हैं। भट्टी यानी जलती हुई आग। क्या है? जलती हुई भट्टी, यानी उसमें आंच रहती है। उसमें क्या करता है? यहाँ पे लाख, लाख बोलने वाला एक घन पदार्थ होता है, यानी घट चीज़ होती है। उसको क्या करते हैं? कटोरी में डाल के या उसमें भट्टी में रख दिए तो वो पिघल जाता है। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उससे सलाख के समान
पतला करके चूड़ी का आकार देता। तो उसके बाद उसके सामने क्या है, एक चौखट है। एक चौखट यानी एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा है। उसके ऊपर क्या करता है, ये लाख पिघलने के बाद में क्या करता है, चौखट पे डाल के उसको मलता है, अच्छा मुलायम करता है। जैसे आटे को देखो बेटे मल के लंबा बनाते हैं ना, वैसा ही इसको मुलायम करता है। सलाख की समान, सलाख यानी लोहे की काड़ी के जैसे पतले बड़ा पतले लंबे लंबा बना देता है, लंबे आकार में बना देता है। क्योंकि उसको कौन सा आकार देना है, पतला होने के बाद में इसको चूड़ी का आकार देना है, राउंड आकार देना है। चूड़ी कितनी मोटी होना है उसको मुलायम करके उतना सलाख, सलाख यानी शीख, कितनी मोटी चूड़ी रखना है उतना मोटा इसे बना देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलन में मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी। तो उसके बाद में सामने क्या है बेटे, एक 4-6 विभिन्न आकार के यानी अलग अलग साइज के आकार, यानी अलग अलग साइज के। चूड़ियाँ एक ही साइज के बनाते बेटे नहीं ना, हर स्त्री का हाथ अलग अलग होता है, किसी का पतला किसी का मोटा, बच्चों का भी होता है, तो आकार भी अलग अलग, चूड़ियों का साइज भी अलग होना है। इसलिए यहाँ पे 4-6 विभिन्न मतलब अलग अलग आकार यानी साइज के बेलन नुमा मुंगेरिया, मुंगेरिया यानी बेटे लकड़ियाँ, मुंगेरिया यानी लकड़ियाँ। कैसे हो, बेलन के जैसे लकड़ियाँ हैं वो, क्योंकि आकार शेप के लिए। कैसे है वो, तो आगे से पतला है, कोना है, पीछे जैसा जैसा जाता है वैसा मोटे मोटे है। यानी साइज यहाँ पे लगा तो छोटा साइज, जरा बड़ा जरा बड़ा जरा बड़ा आ जाता है उसमें। मुंगेरिया पर जो क्या है, लाख की चूड़ियों का की चूड़ियाँ बना चुके, चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तो देखो यहाँ पे लाख की चूड़ी का आकार देखकर, आकार यानी साइज, कौन से साइज होना है वो साइज देखकर क्या करता है, वो साइज के हिसाब से वो मुंगेरियों पर चढ़ा देता है। मुंगेर यानी लकड़ियों पर चढ़ाता है, चढ़ा के क्या करता है, गोल चिकना बनाता है। जब तक होता है उसको आकार तो हो गया, साइज तो पता चला, अब उसको अच्छा शेप देना है ना, चिकना बना देता। तब एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बन चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो एक चूड़ी बना के मुंगेरियों भी एक ही साइज के पूरे चूड़ियाँ बना के रख देता बेटे। जैसा एक हाथ का पूरा हो गया, एक जोड़ा पूरा बन जाने के बाद में क्या करता है, पश्चात यानी बाद में उसको रंग भर देता है। कौन से कलर की चूड़ियाँ रखना है, ग्रीन है, रेड बनाना है, कौन सी चूड़ियाँ बनाना है, वो चूड़ियों को आखिरी में रंग भर देता है। ठीक है, धन्यवाद।